कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। मेहनत और ईमानदारी के साथ आप लोग लगे हुए हैं। तो जिस तरीके से आप लगे हुए हैं इसी तरीके से आप मेहनत करते रहें और ईश्वर चाहेगा तो आप लोग सफल ज़रूर होंगे। आज 23 तारीख है। आज की जो टेस्ट सीरीज है आप लोगों को पता ही है कि टेस्ट सीरीज का बैच हमारे यहाँ चल ही रहा है 16 तारीख से ही, जिसमें 50-50 प्रश्नों की 2 टेस्ट सीरीज मैंने देने को कहा था, लेकिन फिर उसकी संख्या बढ़ा दी गई है। इन 2 टेस्ट सीरीज के अलावा एक पेपर दिया जाता है प्रीवियस ईयर का, तो एक प्रीवियस ईयर का पेपर और 2 टेस्ट सीरीज 50-50 प्रश्नों की दी जा रही है। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करेंगे तो अभी तक जितना छूटा हुआ है वो सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। और इस कम वक्त के लिए मेरा सलाह यही है कि आप प्रॉपर पूरा बैच अभी नहीं ज्वाइन करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, और कहीं पर बैच भी आपको नहीं मिलेगा। मेरे यहाँ भी सारे एडमिशन बंद हो गए हैं। तो टेस्ट सीरीज हल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करिए, प्रतिदिन 250-300 प्रश्न हल करिए, तो अभी परीक्षा तक आप चीज़ों को कवर कर सकते हैं, कुछ हद तक आप आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। आज की जो ये टेस्ट सीरीज है यह संपूर्ण प्रश्न इसके निबंध पर आधारित हैं। 1-2 प्रश्नों को अगर छोड़ दिया जाए, बीच में कुछ याद आ गया तो मैंने लिख दिया, बाकी लगभग 95% 100 प्रश्न की ये टेस्ट सीरीज है और 95% प्रश्न इसमें निबंध के हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपना मूल्यांकन जरूर करिए कि अगर आपने निबंध पूरा पढ़ लिया है तो निबंध से आपके कितने प्रश्न सही हो सकते हैं। शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। दुखी वह है जिसका मन परबस है, जो दूसरों की खुशामद करता है, दांत निपोड़ता है, चाटुकारिता करता है, दूसरों को फंसाने का जाल बिछाता है। उपरोक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध का है? विकल्प है नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुटज, आम फिर बौरा गए, देवदास। आपका उत्तर होगा बी, कुटज। किस निबंध का यह कथन है? आपका उत्तर होगा बी, कुटज का यह कथन है। अब आप सोचेंगे कुटज तो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, हम क्यों पढ़ें? तो जो लोग कहते हैं क्यों पढ़ें, उनसे मेरा एक प्रश्न है कि जो विगत वर्ष की परीक्षा हुई है उसके प्रश्न पत्र को उठाकर पहले आप देख लें, फिर पूछें कि क्यों पढ़ें। जो विधा आपके पाठ्यक्रम में है उस विधाकार या उस रचनाकार की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अक्सर वहां से प्रश्न पूछा जाता है और आयोग प्रश्न देता है, और फिर अगर आप कंप्लेन करते हैं कि मेरे पाठ्यक्रम में नहीं है तो उसका सीधा जवाब होता है हिंदी साहित्य के इतिहास से मैंने दिया है। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास कहने का मतलब कि पूरा का पूरा आपका साहित्य समेट लिया गया, तो इसलिए जो प्रमुख रचनाएं हैं उन पर भी आपको ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 2 देखें। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना की थी और कैसी अंधेरी कालरात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। उपरोक्त कथन किस निबंध का है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, शिवमूर्ति। कविता क्या है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। उत्तर हो जाएगा डी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अगला प्रश्न, कुबेरनाथ राय का निबंध कौन सा है? प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पण मुकुट। विकल्प है 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, उपरोक्त सभी। उत्तर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी निबंध कुबेरनाथ राय के हैं। यदि आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो कॉपी पेन लेकर तब वीडियो को देखिए, ताकि इसमें जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं, जो आपको नहीं लगें, उसे आप ज़रूर लिख लें। बाकी टेस्ट सीरीज तो हमारे पेड मेंबर्स को सुबह भेजी जा चुकी है, कुछ लोगों ने हल करके उत्तर भी भेज दिया है। निम्न में से कुबेरनाथ राय का निबंध कौन सा है? महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, मन पवन की नौका, दृष्टि अभिसार, किरात नदी में चंद्रमधु, पत्र मणिपुतुल के नाम। विकल्प है 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, उपरोक्त सभी। यहाँ पर भी आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। देखिए, इस तरीके का प्रश्न मेरा देने का मकसद सिर्फ यही होता है कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुँचाई जा सके।
अभी तक ऐसा नहीं पूछा गया कि विकल्प में 6 नाम दे दिए जाएं। तो यहाँ पर 6 देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा ये है कि आप तक जानकारी पहुँचाई जा सके। कुबेरनाथ राय के आप देखेंगे तो इन 2 प्रश्नों में 3 और 4 में कई निबंध आपको याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कुबेरनाथ राय का निबंध कौन सा है? त्रेता का बृहत साम, वाणी का क्षीर सागर, मराल, उत्तर कुरु, आगम की नाव, अंधकार में अग्निशिखा। विकल्प है 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, उपरोक्त सभी। यहाँ पर भी उत्तर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी के सभी निबंध कुबेरनाथ राय के हैं। अगला प्रश्न, ये सारी चीज़ पढ़ाया जा चुका है। जो हमारे पेड मेंबर्स हैं, लगातार जो कक्षाएं हो रही हैं उसमें सारी चीज़ पढ़ा दी गई। यह प्रश्न भी करा दिए गए हैं, लाइव में भी मैंने कराया है। और यहाँ पर 100 प्रश्न देने का मतलब कि जो हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर रहे हैं उन तक हो जाएगा, और जो पेड मेंबर्स पहले से पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। यह चरण छूने का मौसम नहीं, लात मारने का मौसम है। मारो एक लात और क्रांतिकारी बन जाओ कथन किस निबंध का है? महाकवि की तर्जनी, धोखा, सदाचार की ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर। उत्तर हो जाएगा आपका डी, विकलांग श्रद्धा का दौर। अगला प्रश्न, अपना तो ये नियम है कि गौ, ब्राह्मण, कन्या के चरण जरूर छूते हैं। उपरोक्त कथन किस निबंध का है? विकलांग श्रद्धा का दौर, अस्ति की पुकार हिमालय, आचरण की सभ्यता, महाकवि की तर्जनी। उत्तर हो जाएगा आपका ए, विकलांग श्रद्धा का दौर। दूसरी जो टेस्ट सीरीज आप सभी लोगों को दी गई है, ध्यान से उसको कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें 10 आलोचनात्मक रचनाओं से प्रश्न हैं। मैं नाम बता देता हूँ। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंदुलारे वाजपेयी का, नया साहित्य नए प्रश्न नंदुलारे वाजपेयी का, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, प्रेमचंद और उनका युग रामविलास शर्मा का, छायावाद प्रसाद निराला, महादेवी और पंत नामवर सिंह का, आधुनिक हिंदी कविता विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का, हिंदी उपन्यास रामचंद्र तिवारी का, और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह का। इन 10 आलोचनात्मक रचनाओं से प्रश्न जो दूसरी टेस्ट सीरीज आप लोगों को दी गई है उसमें है। तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा और ईमानदारी से करिएगा, फिर अपने उत्तर आप लोग भेजते रहिए। शाम को सही आंसर अपने समय पर आपको मिलेगा। अगला प्रश्न, तुम्हारे प्रति मेरी इतनी निष्ठा है कि पर स्त्री को देखकर मेरा सिर दुखने लगता है। जान प्रीत रस इतने हुमाही कथन किस निबंध का है? सदाचार की ताबीज, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, एक मध्यवर्गीय कुत्ता। उत्तर हो जाएगा आपका सी, विकलांग श्रद्धा का दौर। अगला प्रश्न, हरिशंकर परसाई का निबंध कौन सा नहीं है? ध्यान देना, नहीं है। प्रेमचंद के फटे जूते, काग भगोड़ा, माटी कहे कुम्हार से, धर्म और समाज। आपका उत्तर हो जाएगा डी, धर्म और समाज। धर्म और समाज हरिशंकर परसाई का नहीं है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि हरिशंकर परसाई का नहीं है तो फिर है किसका? यह भी तो जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो जान लीजिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है धर्म और समाज। अगला प्रश्न, सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। उपरोक्त कथन किस निबंध का है? कविता क्या है? धर्म और समाज, आचरण की सभ्यता, श्रद्धा और भक्ति। आपका उत्तर हो जाएगा ए, कविता क्या है। 10 का उत्तर होगा ए, कविता क्या है। अगला प्रश्न, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह पंक्ति किस निबंध में उदाहरण के रूप में कहा गया है? भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, कविता क्या है, महाकवि की तर्जनी, अस्ति की पुकार, हिमालय। उत्तर हो जाएगा ए, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। निम्न में से कौन सा निबंध परसाई जी का नहीं है? सदाचार का ताबीज, आओ बैठ लें कुछ देर, तुलसीदास चंदन घिसे, आवारा भीड़ के खतरे। आपका उत्तर हो जाएगा बी, आओ बैठ लें कुछ देर श्रीलाल शुक्ल का है। किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल का है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, नामोर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य किसे माना है? प्रकृति वर्णन, सामाजिक संस्कृति को प्रोत्साहन, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट, संस्कृति की मिश्रता को उजागर करना। आपका उत्तर हो जाएगा सी,
आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। नामोर सिंह ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य माना कि इसका उद्देश्य आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट है। अगला प्रश्न, किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, ये स्वभाव है। उपरोक्त कथन किस निबंध का है? प्रिया नीलकंठी, समाज और कर्तव्य पालन, कछुआ धर्म, ताज। आपका उत्तर हो जाएगा सी, कछुआ धर्म। अगला प्रश्न, विवेकी राय का निबंध कौन सा नहीं है? ध्यान देना, नहीं है मैंने पूछा है। आस्था के चरण, आस्था और चिंतन, जगत तपोवन सो कियो, फिर बैतलवा डाल पर। तो आपका यहाँ पर उत्तर होगा ए, आस्था के चरण। विवेकी राय जी का निबंध आस्था के चरण नहीं है। तो यह भी किसका है ये जान लीजिए आप, डॉक्टर नगेंद्र का है। नगेंद्र ने लिखा है आस्था के चरण। इसीलिए मैंने कहा कि कॉपी पेन लिए रहिए ताकि जो आपको नहीं पता है, आपको नया लगे, उसे लिख सकें। प्रश्न संख्या 16 देखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? शुक्ल जी का प्रथम निबंध साहित्य है। साहित्य निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। शुक्ल जी को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। शुक्ल जी को भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। इनमें से गलत कौन सा होगा? तो गलत होगा आपका डी, शुक्ल जी को भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। क्यों गलत है? क्योंकि शिवपूजन सहाय को कहा जाता है, ना कि शुक्ल जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, कल किसी का कमेंट आया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, कल जो वीडियो पब्लिश हुआ था कि सर एक प्रश्न, 100 में एक प्रश्न आपने गलत बता दिया। मैंने पहले ही कहा था वीडियो में, अब भी कह रहा हूँ कि 100% कोई भी सत्य नहीं होता है। बताने में कहीं ना कहीं गलतियाँ हो सकती हैं। मनुष्य कोई कंप्यूटर नहीं है, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं कहता हूँ 99.9% सही है, 100% नहीं कह सकता। अपने आप में संपूर्ण कुछ भी नहीं होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या जितने लोगों ने जो रचनाएं लिखी हैं उसकी भी आलोचना हुई है, कहीं ना कहीं वहाँ भी गलत रहा है। तो अपने आप में कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो एक आध बताने में हो सकता है, वो अलग की बात है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? शुक्ल को कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है। शुक्ल के निबंध सर्वप्रथम विचारवीथी नाम से प्रकाशित हुआ। विचारवीथी में निबंधों की संख्या 23 है। आचार्य शुक्ल को निबंध सम्राट भी कहा जाता है। इनमें से गलत होगा आपका सी, क्योंकि विचारवीथी में निबंधों की संख्या 23 नहीं है, 13 है। गलत क्यों है ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? शुक्ल जी को चिंतामणि के लिए देव पुरस्कार मिला था। शुक्ल जी की रचना विश्व प्रपंच भी है। विश्व प्रपंच रिडल ऑफ द यूनिवर्स का अनुवाद है। चिंतामणि नाम का विचार या सुझाव विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। इनमें से गलत होगा आपका डी, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र नहीं, अभी कल मैंने आप लोगों को कराया है केशव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है। कविता क्या है निबंध चिंतामणि भाग 1 में संग्रहित है। हिंदी शब्द सागर आचार्य शुक्ल की रचना है। चिंतामणि भाग 1 का संपादन 1939 ईस्वी में हुआ। इनमें से गलत विकल्प होगा आपका 2 यानी बी। प्रश्न संख्या 19 में आपका विकल्प गलत होगा ए। काव्य में अभिव्यंजनावाद चिंतामणि भाग 1 में नहीं बल्कि भाग 2 में है। लिख लीजिए, काव्य में अभिव्यंजनावाद निबंध चिंतामणि भाग 2 में संग्रहित है। लिख लीजिए कहीं पर, 19 का उत्तर होगा आपका ए। किस भाग में? तो भाग 2 में। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? मनुष्यता की उच्च भूमि कविता क्या है के अंतर्गत एक अंश है। आचार्य शुक्ल ने कहा कि निबंध गद्य की कसौटी है।
मानस की धर्मभूमि आचार्य शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध है। तुलसी का भक्ति मार्ग शुक्ल जी का साहित्यिक निबंध है। इसमें से गलत होगा आपका सी, क्योंकि मानस की धर्मभूमि आचार्य शुक्ल का मनोविकार संबंधी निबंध नहीं है बल्कि साहित्यिक निबंध है। कौन सा है? तो साहित्यिक निबंध है। अगला प्रश्न, निम्न में से रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, रसात्मक बोध का विविध रूप, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद। आपका उत्तर होगा ए, भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता। यह किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, तो फिर है किसका? आप लिख लें, शिवदान सिंह चौहान का है। भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शिवदान सिंह चौहान का है। अगला प्रश्न, निम्न में से रामचंद्र शुक्ल का कौन सा निबंध मनोविकार विषय पर आधारित नहीं है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम से इन्होंने जो निबंध लिखा है वह मनोविकार पर आधारित नहीं है। बाकी उत्साह है, करुणा है, लज्जा और ग्लानि है, ये सब मनोविकार पर आधारित निबंध हैं। अगला प्रश्न, भाई तुम यह सब इसलिए कर रहे हो कि तुम पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं एक झोपड़ी में बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लड़के दोपहर को ही दोसाले ओढ़कर निकले और मेरे बच्चे रात को भी ठंड में कांपते रहें। उपरोक्त अंश किस निबंध का है? सभ्यता के आवरण और कविता, मार्मिक तथ्य, काव्य और व्यवहार, मनुष्यता की उच्च भूमि। आपका उत्तर हो जाएगा ए, सभ्यता के आवरण और कविता। प्रश्न संख्या 23 का उत्तर ए होगा, डी नहीं होगा। कई लोगों ने डी लिख के भेजा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया। इस वाक्य में रसात्मकता नहीं है, यह कथन किस निबंध का है? कविता की भाषा, कविता और सृष्टि प्रसार, सभ्यता के आवरण और कविता, कविता की आवश्यकता। आपका उत्तर हो जाएगा सी, सभ्यता के आवरण और कविता। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सभ्यता के आवरण और कविता निबंध का नहीं है? ध्यान देना, मैंने पूछा है, नहीं है। हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं। हमारा धन विदेश चला जाता है। बी विकल्प में है, रुपये का 1.5 पाव घी मिलता है। स्त्री शिक्षा का अभाव है। काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। डी विकल्प, काव्य दृष्टि कहीं तो नर क्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्यतर बाह्य सृष्टि के और कहीं समस्त चराचर के। तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो सभ्यता के आवरण और कविता निबंध का नहीं है? तो आपका उत्तर होगा डी। डी, कविता और सृष्टि प्रचार। लिख लें, कविता और सृष्टि प्रचार निबंध का यह कथन है, कविता और सृष्टि प्रचार। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में बताया गया कि देवताओं के राजा का वज्र दधीची की हड्डियों से बना था। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में पलकों का गिरना शरीर की चौथी वृत्त बताया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध में बताया गया कि यह हमारी मनुष्यता के अवशेष हैं। डी, अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। इनमें से गलत होगा आपका सी, क्योंकि नाखून क्यों बढ़ते हैं ये हमारी मनुष्यता के अवशेष नहीं बल्कि पशुता के अवशेष हैं। मनुष्यता के नहीं बल्कि पशुता के अवशेष हैं। अगला प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? लड़की की तुलना धोबी की मुटरी से किया गया है। लड़का संकट बोध की कविता लिखता है। दादी नानी बच्चों के विदेश से लौटने पर गाती थीं कि मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। मेहमान लड़की कृष्णा लखनऊ विश्वविद्यालय में एक कॉलेज में पढ़ाती है। इनमें से गलत कौन सा होगा? तो आपका उत्तर होगा कि डी गलत है। मेहमान लड़की का नाम कृष्णा है और वह कृष्णा लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है। अगला प्रश्न,
निम्न में से कौन सी उक्ति रामचंद्र शुक्ल की नहीं है? काव्य एक अखंड तत्व या शक्ति है जिसकी गति अमर है। हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। इनमें से गलत कौन सा होगा? कौन सा ऐसा इसमें उक्ति लिखा है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? तो आपका हो जाएगा पहला, काव्य एक अखंड तत्व शक्ति जिसकी गति अमर है। ये मकेल साहब का है। 28 का उत्तर होगा ए, मकेल साहब का है, रामचंद्र शुक्ल का नहीं है। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? कविता क्या है? निबंध रामचंद्र शुक्ल। आत्मनिर्भरता निबंध बालकृष्ण भट्ट। धृति और क्षमा निबंध माधव प्रसाद मिश्र। मनोयोग निबंध विवेकी राय। आपका उत्तर होगा डी, बेमेल जोड़ा है। 29 का डी बेमेल जोड़ा है, क्योंकि मनोयोग विवेकी राय का नहीं है। आप लिख लें, प्रताप नारायण मिश्र का है। अगला प्रश्न, निबंध के संबंध में शुक्ल जी का असत्य कथन कौन सा है? शुक्ल जी अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उन्हीं की बात की जा रही है यहाँ पर। शुक्ल जी का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा का पूर्ण विकास निबंधों में ही दृष्टिगोचर होता है। निबंध गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है एवं उसकी रचना सरल नहीं प्रत्युत गूढ़ और गंभीर है। निबंधों में भाषा और अर्थ विधान दोनों में चुस्ती आवश्यक है। निबंधों में नूतन विषयों का समावेश होना चाहिए। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य होगा डी, निबंधों में नूतन विषयों का समावेश होना चाहिए, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कहा है। गलत है, क्योंकि निबंधों में उन्होंने नूतन विषयों का समावेश नहीं बल्कि पुरातन विषयों का समावेश होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो आपका उत्तर होगा कि डी गलत है। कौन सा ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल का आलोचनात्मक ग्रंथ नहीं है? रस मीमांसा, शिल्प और दर्शन, जायसी ग्रंथावली की भूमिका, भ्रमर गीत सार। आपका उत्तर हो जाएगा बी, शिल्प और दर्शन। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचना नहीं है। ध्यान देना, मैंने पूछा है आलोचनात्मक रचना, बाकी सभी की सभी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। देते हैं घुड़की यह अर्थ ओज भरी हरी, पंक्ति किस निबंध में है? कविता क्या है? मनोयोग, आत्मनिर्भरता, धृति और क्षमा। आपका उत्तर हो जाएगा ए, कविता क्या है। अगला प्रश्न, कविता क्या है के अंतर्गत असत्य विकल्प कौन सा है? मनुष्यता की उच्च भूमि काव्य है। पुराने धार्मिक लोग उपासना का अर्थ ध्यान, साहित्य वाले ध्यान को भावना और आजकल के लोग कल्पना कहते हैं। कल्पना 5 प्रकार की होती है, जैसे विधायिका कल्पना, ग्राहिका कल्पना आदि। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। इनमें से कविता क्या है के अंतर्गत गलत कौन सा होगा? तो गलत होगा सी, क्योंकि कल्पना 5 प्रकार की होती है, गलत है। 2 प्रकार की विधायिका कल्पना और ग्राहिका कल्पना ही होती है, 5 प्रकार की नहीं होती है, इसलिए सी आपका गलत है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल को आलोचना सम्राट कहा जाता है। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर चिंतामणि भाग 1 में कहा गया है। कविता क्या है? मतवाला पत्रिका में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य में रस विवेचन को पहली बार शुक्ल जी ने वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। तो इनमें से गलत कौन सा होगा? आपका गलत होगा सी, कविता क्या है? मतवाला पत्रिका नहीं बल्कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ था यह निबंध। आप लिख लें। दिनकर की रचना संस्कृति के 4 अध्याय में तीसरा अध्याय कौन सा है? भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, भारतीय संस्कृति और यूरोप। आपका उत्तर हो जाएगा सी, हिंदू संस्कृति और इस्लाम। सी होगा आपका उत्तर। तो यहाँ पर ध्यान देना,
जो लिखा हुआ है इस पर थोड़ा सा आपको बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं कि दिनकर की जो रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, चारों अध्याय में पहले अध्याय में 7 खंड हैं, पहले अध्याय में 3 खंड हैं, दूसरे अध्याय में 7 खंड हैं, तीसरे में 12 हैं और चौथे में 17 हैं। तो इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने इस सीरीज में लिखा है, लेकिन खैर आगे देखते हैं अभी। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका सी, हिंदी, संस्कृति और इस्लाम, ये तीसरा अध्याय है। क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में निम्न कथन किसका है कि ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवमंगल सिंह सुमन, नरेंद्र शर्मा, धर्मवीर भारती। उत्तर होगा बी, शिवमंगल सिंह सुमन। तुलसीदास को, हाँ मैंने जो कहा था कि निबंध के अलावा 1-2 प्रश्न आपको मिलेंगे, मैंने पहले ही बता दिया था, तो यही प्रश्न है। तुलसीदास को मुर्दहिया लिखने की प्रेरणा किससे मिली? संपादक अखिलेश से, चाचा सोमर से, सहपाठी हीरालाल से, लेखक तपसी राम से। आपका उत्तर हो जाएगा संपादक अखिलेश से। माटी की मूर्तें का कथन है कि हमने सुन रखा था दुनिया में 3.5 ही वीर हैं, तो इसमें 1.5 अर्थात आधा किसे बताया गया है? भैंसा को, सुअर को, गेहूं को, राजा रामचंद्र को। तो आपका उत्तर होगा डी, राजा रामचंद्र को। राजा रामचंद्र को आधा क्यों कहा गया है? आधा इसलिए कहा गया है क्योंकि दिखाया गया है कि बताया गया है उसमें कि सभी सीधे वार करते हैं, लेकिन जो रामचंद्र जी थे वो वीर थे, फिर भी बाली को मारने के लिए उन्होंने पेड़ का ओट लिया था, इसीलिए उनको माटी की मूर्तें में आधा वीर कहा गया। यानी 3 नहीं बल्कि 3.5 कहा गया। 1.5 अर्थात किसको जोड़ा गया? तो राम को जोड़ा गया। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा है? कवि और कविता, कवि प्रतिभा, कवि कर्तव्य, लोभ, साहित्य की महत्ता। आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से निबंध और निबंधकार का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? प्रश्न पर ध्यान दीजिए, इस प्रश्न को 90% लोगों ने गलत किया है, जितने लोगों का आंसर आया है। आप लोग प्रश्न देख रहे होंगे, ये वीडियो पब्लिश वीडियो है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। मेरे बताने से पहले आपको पता था या नहीं? यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो पब्लिश हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज का, तो दिए गए नंबर पर, जो ऊपर नंबर है, उस पर संपर्क करिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। मेघदूत निबंध कालिदास, मणिकर्णिका निबंध तुलसीराम, बैजनाथ की यात्रा कमलेश्वर, आर्य समाज का कोप महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा आपका। निम्न में से निबंध और निबंधकार का सुमेलित जोड़ा कौन सा है? सुमेलित जोड़ा होगा डी, आर्य समाज का कोप। आर्य समाज का कोप महावीर प्रसाद द्विवेदी का। हाँ, मणिकर्णिका जरूर है इनकी, मणिकर्णिका आप देखें तो इनकी जरूर है, तुलसीराम की, लेकिन ये निबंध नहीं है। मणिकर्णिका नामक निबंध भारतेंदु जी ने लिखा। मेघदूत कालिदास ने जरूर लिखा, लेकिन यह निबंध नहीं है। मेघदूत नाम से निबंध महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। बैजनाथ की यात्रा कमलेश्वर ने जरूर लिखा है, वो यात्रा साहित्य है, लेकिन बैजनाथ की यात्रा नामक निबंध अगर हम देखें तो भारतेंदु ने लिखा। तो निबंध और निबंधकार का सुमेलित जोड़ा डी होगा। आर्य समाज का कोप महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। समझ में आ गया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय समय के अभियांत्रिक भाव हमें ज्ञात हो सकते हैं। यह कथन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, बाल कृष्ण भट्ट। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। जब यह निबंध आपने पढ़ा होगा तो यह कथन आपको जरूर मिला होगा। अगला प्रश्न, कछुआ धर्म निबंध में गुलेरी जी ने किसकी तुलना रक्षात्मक रूप से कछुआ से की है? आर्यों की, अनार्यों की?
केवल एक, केवल दो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक आर्यों की। अगला प्रश्न, महाकवि की तर्जनी निबंध में कौन कौन से भाग हैं? वाल्मीकि संदर्भ, रामायण छाया प्रतिछाया, मानस संदर्भ। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। महाकवि की तर्जनी में ये तीनों भाग हैं। वैष्णवता और भारतवर्ष में राजेंद्र लाल मित्र ने वैष्णवता के काल को कितने भागों में बांटा है? 3 4 5 6। आपका उत्तर हो जाएगा सी, 5 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न, वर्णात्मक शैली में लिखा गया निबंध दिल्ली दरबार दर्पण में कितने राजाओं को झंडा और तगमा प्रदान किया गया था? 63, 65, 67, 72। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 63 राजा ऐसे थे जिनको झंडा और तगमा प्रदान किया गया था। संस्कृति और सौंदर्य जो नामवर सिंह का निबंध है, इस निबंध किस कथन से प्रारंभ होता है? अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी है, कहानी नहीं। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले पंडितों की समझ का यह इकहरापन द्विवेदी जी की दृष्टि में एक बड़ी बाधा थी। अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद तो किस कथन से नामवर सिंह का निबंध संस्कृति और सौंदर्य प्रारंभ होता है? उत्तर हो जाएगा ए, अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं। इसी कथन से संस्कृति और सौंदर्य निबंध प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, इसी से लोगों ने कहा कि मन शरीर रूपी नगर का राजा है और स्वभाव उसका चंचल है। यदि स्वच्छ रहे तो बहुधा कुत्सित ही मार्ग में धावमान रहता है। किस निबंध का कथन है? आप, बात, धोखा, मनोयोग। उत्तर हो जाएगा डी, मनोयोग। प्रताप नारायण मिश्र के जो निबंध हैं, इनमें से जो मनोयोग होगा, मनोयोग निबंध में कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है? बंदरों की सभा, मतवालों की समझ, कांग्रेस की जय, रामायण का समय, जाति विवेचनी सभा। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 और 3। उत्तर होगा आपका 1 2 और 3। बाकी जो चौथा और पांचवा है, यह किसका है? तो यह भारतेंदु जी का है। रामायण का समय, जाति विवेचनी सभा, ये दोनों निबंध भारतेंदु जी के हैं। बाकी 1 2 3 यानी बंदरों की सभा, मतवालों की समझ, कांग्रेस की जय, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। निम्न में से असत्य विकल्प कौन सा है? कचहरी में शालिग्राम जी निबंध प्रताप नारायण मिश्र का है। सरदार पूर्ण सिंह को भाषा का जादूगर कहा जाता है। विचार वीथी में रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रहित हैं। रामचंद्र शुक्ल का प्रथम प्रकाशित निबंध साहित्य है। उत्तर होगा यहाँ पर बी, शिवपूजन सहाय को। अभी मैंने कराया भी है। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है, सरदार पूर्ण सिंह को नहीं। निम्न में से सुमेलित नहीं है। कस्तूरी मृग निबंध शिवप्रसाद सिंह, बेईमानी की परत हरिशंकर परसाई, वाद विवाद संवाद निबंध नामवर सिंह, खरगोश की सिंह अमृत राय। यहाँ पर आपका गलत होगा डी, खरगोश की सिंह प्रभाकर माचवे का है, अमृत राय का नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राम जी की चींटी, राम जी का शेर, धर्मवीर भारती, नेता नहीं नागरिक चाहिए श्रीलाल शुक्ल, गांधीवाद की 100 परीक्षा यशपाल, शुद्ध कविता की खोज दिनकर। इसमें से गलत होगा आपका बी, नेता नहीं नागरिक चाहिए श्रीलाल शुक्ल का नहीं है, यह भी रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर का है। आप क्या है निबंध किसका है? विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती, विष्णुकांत शर्मा, दिनकर। आपका उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। आप क्या है निबंध विष्णु प्रभाकर का है। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा है? कलिराज की सभा पहला निबंध है। राधाचरण गोस्वामी का निबंध कौन सा है? तदीय सर्वस्व, संगीत सार, यमलोक की यात्रा, एक अपूर्व स्वप्न। उत्तर हो जाएगा सी, यमलोक की यात्रा। भरतखंड की समृद्धि निबंध किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा ए, श्रीनिवास दास। बर्फानी देशों में वह मानो विष्णु के समान क्षीरसागर में लेटा है, उपरोक्त वक्तव्य किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, गडरिये का जीवन।
ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। उपरोक्त अंश किसका है? गड़रिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी। आपका उत्तर हो जाएगा बी, मजदूर की मजदूरी। अगर आपने सारे निबंध पढ़े हैं तो ये कथन बहुत आराम से इन प्रश्नों को कर सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अरे इतना 100 प्रश्न है, अब तो नहीं मन लग रहा है। देखिए, मन तो लगाना पड़ेगा। सफलता पाने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को इस परीक्षा के प्रति समर्पित करना है, समय देना है, कठोर परिश्रम करना है, नींद को एकदम त्याग देना है। 4-5 घंटे आप सोइए। ऐसा नहीं कि 8-8 घंटे आप सो रहे हैं, 10-10 घंटे सो रहे हैं, जब मर्जी तब घूम रहे हैं। ऐसे सफलता नहीं मिलने वाली है। मन में आया तो करेंगे, नहीं मन में आया तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए बात सत्य है, लेकिन कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन इस चीज़ पर ध्यान दीजिए आप लोग। सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण क्या है? प्रश्न संख्या 58 में देखें तो शारीरिक श्रम करना। सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है शारीरिक श्रम करना। पूर्ण सिंह का कौन सा निबंध भारतोदय में प्रकाशित हुआ था? उत्तर होगा आपका डी, पवित्रता। पूर्ण सिंह का निबंध जो पवित्रता था वो भारतोदय पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पूर्ण सिंह के किस निबंध का अन्य नाम नयनों की गंगा भी है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, कन्यादान। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध कन्यादान है, जिसका अन्य नाम नयनों की गंगा भी है। पूर्ण सिंह सिख जाति के ही नहीं अपितु संपूर्ण देश के एक पुरुष रत्न थे, यह कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, पदम सिंह शर्मा का कथन है। फकीरी अपने आसन से क्यों गिर जाती है? श्रमशीलता की ओर उन्मुखता, श्रमशीलता की ओर विमुखता, आदर्श में नवीनता की कमी से, या आलस्य की कमी से। आपका उत्तर हो जाएगा श्रमशीलता की ओर जब विमुखता होती है तो वहीं से फकीरी अपने आसन से गिर जाती है। अगला प्रश्न, जब मैं कभी इन बेमुकुट गोपालों के दर्शन करता हूँ मेरा सिर स्वयं ही झुक जाता है। पूर्ण सिंह ने किसे बेमुकुट गोपाल कहा है? आपका उत्तर होगा सी, किसानों को बेमुकुट गोपाल कहा है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध किसमें संग्रहित है? प्रिया नीलकंठी, रसाखेटक, गंधमादन, विषाद योग। आपका उत्तर हो जाएगा डी, विषाद योग। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध जो कुबेरनाथ राय का है विषाद योग में संकलित है। अगला प्रश्न, गूलर के फूल लेख जिसमें किसमें संकलित है जिसे आलोचकों ने निबंध नहीं माना है? उत्तर हो जाएगा ए, प्रिया नीलकंठी। कुबेरनाथ राय ने अपने किस निबंध में अपने गांव के धोबियों और धोबी तालाब का वर्णन किया है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, परास्त नरक। मजदूरी और प्रेम निबंध में अनाथ विधवा किसे याद करती है? हे राम, हे कृष्ण, वाहे गुरु, हे भोलेनाथ। आपका उत्तर हो जाएगा ए, हे राम। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में लेखक गंगा के कछारों में प्रचलित किस उक्ति की बात करता है? साठा तब पाठा, हट्ठा कट्ठा, दंड भर पहलवान, बरस 16 क्षत्रिय जवान। उत्तर हो जाएगा ए, साठा तब पाठा। पूर्ण सिंह के निबंध मजदूरी और प्रेम में किसे आश्चर्य के अवतार की उपमा दी गई है? तो यहाँ पर विकल्प दिया गया है सूर्य को, गणरिये को, फकीर को, किसान को। प्रश्न संख्या 69, उत्तर हो जाएगा ए, सूर्य को। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 70 पर ध्यान दें। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए, सूर्य को। अगला प्रश्न, निम्न में से सत्य विकल्प कौन सा है? निम्न में से सत्य विकल्प कौन सा है? प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय का निबंध प्रथम निबंध संग्रह है। कजरी वन में राजहंस रिपोर्टाज शैली में लिखा गया निबंध है। महाकवि की कन्या कुबेरनाथ राय का निबंध है। कैक्टस वन की नायिका विषाद योग में संकलित है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पूरे 100 प्रश्न हैं। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखते रहिए। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी तैयारी जो हो रही है, जो आप लोग कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा चल रहा है और इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे
प्रश्न संख्या 71 जो आपका चल रहा है, 71 में देखें, महाकवि की तर्जनी निबंध में ब्रह्मा किस पक्षी की हत्या करा देते हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, क्रोच पक्षी की हत्या करा देते हैं। अगला प्रश्न, व्यंग वह है जहाँ कहने वाला तो अधरोष्टों में हंस रहा हो पर सुनने वाला तिलमिला रहा हो। कथन किसका है? हरिशंकर परसाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। उत्तर हो जाएगा सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद को चतुर्माली की संज्ञा किसने दी है? उत्तर हो जाएगा आपका सी, राहुल सांकृत्यायन ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को चतुर्माली की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न, यदि कोई भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिणी की तरह कदाप आदरणीय नहीं हो सकती है। किसने कहा है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह कहा है। अगला प्रश्न, अस्ति की पुकार हिमालय निबंध की भाषा कौन सी है? यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी भाषा है खड़ी बोली। अस्ति की पुकार हिमालय निबंध की भाषा क्या होगी? आपका उत्तर है खड़ी बोली। अगला प्रश्न, उनकी भाषा में ना तो लल्लू लाल का ब्रजपन आने पाया, न मुंशी सदा सुखलाल का पांडितपन, न सदल मिश्र का पूर्वीपन, न राधा शिव प्रसाद का उर्दूपन और न राजा लक्ष्मण सिंह का खालिसपन और आगरापन। उपरोक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने किसके लिए कहा है? उत्तर हो जाएगा बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए उन्होंने कहा है। अस्ति की पुकार हिमालय निबंध किसमें संग्रहित है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा नहीं है? ध्यान देना, मैंने पूछा है नहीं है। अंधकार में अग्निशिखा, थोड़ी सी जगह दें, स्वरूप विमर्श, साहित्य का खुला आकाश। उत्तर हो जाएगा ए, अंधकार में अग्निशिखा कुबेरनाथ राय का है। कॉपी पेन अगर आपके पास है तो लिख लें, कुबेरनाथ राय का है। विवेकी राय का निबंध कौन सा है? जीवन अज्ञात का गणित है, जगत तपोवन सोकियो, गवई गंध गुलाब, फिर बैतलवा डाल पर, बेहया का जंगल। विकल्प है 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 3 4 5, उपरोक्त सभी। आपका उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। पांचवा नहीं है क्योंकि बेहया का जंगल किसका है? कृष्ण विहारी मिश्र का। लिख लीजिए, कृष्ण विहारी मिश्र। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? मिठुआ अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा, बजे तो बंसी गूंजे तो शंख श्रीराम परिहार, आँच अलाव की कृष्ण बिहारी मिश्र। उत्तर हो जाएगा आपका डी, आँच अलाव की, यह श्रीराम परिहार का है। आँच अलाव की निबंध भी श्रीराम परिहार का है। निम्न में से कौन सा निबंध विजेंद्र स्नातक का नहीं है? ध्यान देना, यहाँ पर नहीं मैंने पूछा है। आपका उत्तर हो जाएगा बी, आस्था और चिंतन विवेकी राय का निबंध है, विजेंद्र स्नातक का नहीं है। बाकी जो 3 निबंध यहाँ पर दिए गए हैं, चिंतन के क्षण, विमर्श के क्षण, विचार के क्षण, ये सब विजेंद्र स्नातक के हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? जुगाड़पुर के जुगाड़ू गोपाल चतुर्वेदी, गणतंत्र का गणित नरेंद्र कोहली, मुख्यमंत्री का डंडा सुदर्शन मजीठिया, यत्र तत्र सर्वत्र रविंद्रनाथ त्यागी। उत्तर हो जाएगा आपका डी, यत्र तत्र सर्वत्र रविंद्रनाथ त्यागी का नहीं है बल्कि शरद जोशी का है। 82 का उत्तर हो जाएगा आपका डी, शरद जोशी। निम्न में से किसे या किसके निबंधों का संग्रह आस्था के चरण शीर्षक से है? अज्ञेय, डॉक्टर नगेंद्र, अमृत राय, प्रभाकर माचवे। आपका उत्तर हो जाएगा बी, डॉक्टर नगेंद्र। 100 प्रश्न है, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 15-17 और बचे हैं, ये भी आप कर लें। आदमी की लालटेन और चौरे का दिया, ये दोनों निबंध किसके हैं? प्रश्न संख्या 84 में आप देखें तो ये विश्वनाथ प्रसाद जी के ये दोनों निबंध हैं। विश्वनाथ प्रसाद के आदमी की लालटेन और चौरे का दिया, ये दोनों निबंध विश्वनाथ प्रसाद के हैं। पुराना घर नए लोग निबंध संग्रह किसका है? उत्तर हो जाएगा आपका ए, ठाकुर प्रसाद सिंह का है, पुराना घर नए लोग। भगवत शरण उपाध्याय का निबंध कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपका बी, साहित्य और कला। बाकी समाज और साहित्य निबंध आप देखेंगे, समाज और साहित्य श्याम सुंदर जैन का है।
श्याम सुंदर जैन का है। वहीं साहित्य का श्रेय और प्रेय, साहित्य और संस्कृति, ये सब किसका है? तो जैनेन्द्र का है। अगला प्रश्न, निम्न में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध कौन सा है? प्रश्न संख्या 87 देखें तो यहाँ हो जाएगा देश, धर्म और साहित्य। आपका उत्तर होगा विद्यानिवास मिश्र का निबंध है देश, धर्म और साहित्य। बाकी भाषा, साहित्य और संस्कृति रामविलास शर्मा का है। साहित्य, साधना और समाज, कला, साहित्य और समीक्षा भगीरथ मिश्र का है ये दोनों। अगला प्रश्न, रेती के फूल निबंध किसका है? दिनकर, अज्ञेय, भगीरथ मिश्र, जैनेन्द्र। आपका उत्तर हो जाएगा रेती का फूल रामधारी सिंह दिनकर का है। नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध किसमें संकलित है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, कल्पलता में संकलित हैं। राघवा करुणो रसः निबंध के लेखक कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा बी, कुबेरनाथ राय। अभी कल लाइव कक्षा में मैंने आप लोगों को कराया है। आंगन की नाव ललित निबंध के लेखक कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ए, कुबेरनाथ राय, कुबेरनाथ राय। अगला प्रश्न देखें, लागत कलेजवा में चोट निबंध किसका है? उत्तर हो जाएगा डी, राम वृक्ष बेनीपुरी। जो आपको नया लगे, कॉपी पेन आपके पास होगा ही, आप लोग इसे ज़रूर लिख लीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो पब्लिश किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। विकास के पथ के लगातार शोध ही को साहित्य कहते हैं, कथन किसका है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न, अब आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलने जा रहा है। अभी रामायण के समय भारतीय सभ्यता को प्रेमोच्छ्वास, परिप्लावित, नूतन यौवना था, लेकिन महाभारत के समय भारतीय सभ्यता क्षतिग्रस्त हो वार्धक्य भाव को पहुंच गई थी। उपरोक्त कथन किसके निबंध का है? उत्तर हो जाएगा आपका ए, बाल कृष्ण भट्ट, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, इस निबंध का ये कथन है। अब इसके बाद यहाँ पर आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्न संख्या 95 से 98 तक आप देखेंगे कि यह अवतरण मैंने दिया है और इसी अवतरण के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अवतरण में पढ़ देता हूँ। मजदूरी और प्रेम निबंध में सरदार पूर्ण सिंह ने निरंतर कर्म करने की प्रेरणा दी है। लेखक ने किसान को साधु, तपस्वी और त्यागी बतलाया है। खेत किसान की यज्ञशाला है और खेती ही ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। खेती की हरियाली में ही किसान खुशी है। वह अपनी खेती को मंदिर मानकर उसकी उपासना करता है। वह बड़ा सज्जन, निश्चल और आध्यात्मिक होता है। घर आए किसान का स्वागत वह मीठी बोली, मीठे जल और अन्न से तृप्त करके करता है। वह बेमुकुट का गोपाल, सच्चा फकीर, गायों का मित्र, बैलों का हमजोली और सभी का अन्नदाता है। यदि कोई अनाथ विधवा स्त्री सारी रात बैठकर किसी कमीज को सिलती है और थककर भी अपना कार्य करती रहती है जब तक वह कमीज सिल नहीं जाती, तो ऐसी स्थिति में हम उसकी मजदूरी पैसे से नहीं चुका सकते हैं। निसंदेह उसका परिश्रम किसी भी प्रार्थना, संध्या या नमाज से कम नहीं है। लेखक ने मशीनी प्रयोग को मजदूरों के शोषण का प्रमुख कारण बतलाया है। मशीनें लोगों को निकम्मा बनाती हैं। लेखक का मानना है कि मजदूर ऋषि ही नए युग का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है जब वह मजदूरी और हाथ के कला कौशल में लग जाता है। तो ये पूरा यहाँ पर मैंने पूरा पैराग्राफ दिया, आपको अवतरण पूरा दिया। उसी के आधार पर आपको 95 से 98 तक प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेखक ने किसान को हितैषी कहा है। हितैषी क्यों कहा है? क्योंकि किसान में दया, वीरता और प्रेम दिखाई देता है, इसीलिए लेखक ने किसान को हितैषी कहा है। 95 का उत्तर आपका होगा ए। 96 देखें, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? सच्चा आनंद प्रेम में छुपा होता है। लेखक ने किसान की तुलना ब्रह्म से की है। लेखक ने मशीनी उपकरण को किसान और मजदूर का शत्रु कहा है। विकल्प है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा आपका डी 1 2 3। उपयुक्त अवतरण के आधार पर अगर हम बात करें, उसके संदर्भ की बात करें, पूरे अर्थ की बात करें, तो आप देखेंगे कि ये चीज़ें आपके निकल के सामने आती हैं। अगला प्रश्न, उपरोक्त अवतरण में लेखक ने परिश्रम को महत्व क्यों दिया है? परिश्रम से जो रस निकलता है वो मशीन से नहीं।
लेखक को विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य का हाथ लग जाता है उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है। लेखक के अनुसार परिश्रम करने वाले उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। 1 2 2 3 1 3 1 2 3 आपका उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार मजदूरों की यथार्थ पूजा करने से क्या लाभ होगा? तो लाभ यह होगा कि धर्म की वृद्धि होगी और नए कवि का जन्म होगा। इसलिए सरदार पूर्ण सिंह ने मजदूरी और प्रेम निबंध में यह चीज़ें कही हैं। उनका इसीलिए कहा कि मजदूरों की यथार्थ पूजा करने से यह लाभ होगा। अगला प्रश्न, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन, सभी धर्मों का सम्मान करना, अनेकता में एकता, अपने से बड़ों का आदर करना। तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका ए। उत्तर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। अपने आप पर अपने द्वारा लगाया हुआ बंधन भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे किसी भी को आप ले लीजिए, किसी शिक्षक को ले लीजिए, किसी डॉक्टर को ले लीजिए, किसी वकील को ले लीजिए, अपने घर के किसी सदस्य को आप लेकर उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि उसने अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन, अपने आप के मतलब ये मेरी भाभी है, तो अगर भाभी है तो आपने एक बंधन लगाया, अपने ऊपर बंधन लगाया, ये भाभी हैं तो इनके साथ कैसा सम्मान कैसा भाव रखना चाहिए। ये पिताजी हैं तो आपने वो बंधन लगाया कि इनके साथ कैसा व्यवहार कैसा भाव होना चाहिए। तो हमारे भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि किसके साथ क्या भाव कैसा व्यवहार रखना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है, उन सारी चीज़ों के, और इसी के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है? अपने जीवन में नवीनता लाने के लिए, अपने सौंदर्य को निखारने के लिए, अपनी खूबसूरती को संवारने के लिए। उत्तर होगा डी 1 2 3 ये सभी चीज़ें हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं उस निबंध से लिया गया है। तो 100 प्रश्न में वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर आप नया बैच हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके फ़ीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। जितनी टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं वो सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी और यह टेस्ट सीरीज 25 अक्टूबर तक चलेगी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। बाकी हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9 बजे लाइव कक्षा में अपने पेड मेंबर्स के साथ।